गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पद परिचय आप लोगों को एक बार बताया है। दोबारा बुक आपके पास जो भी होगी उसमें होगा। मुझे वो बुक नहीं मिली है, लेकिन मैं दूसरी बुक से आपको बता रही हूँ। इसमें आपको तरीका बता रही हूँ, आप लोग अपनी बुक से ही पढ़िएगा। ठीक। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद कहलाने लगते हैं। जब वाक्य में उनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वो शब्द पद कहलाने लगते हैं। किसी वाक्य में अनेक पद हो सकते हैं। इनमें प्रत्येक पद का अपना व्यक्तिगत एवं व्याकरणिक स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी शब्द जैसे भारत का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो इसका स्वरूप होगा भारत हमारा देश है। इस वाक्य का प्रत्येक शब्द एक पद है। परिभाषा, पद की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो आपको लिखना है, वाक्य में आए पदों का व्याकरणिक परिचय देने की प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं। वाक्य में आए पदों का व्याकरणिक परिचय देने की प्रक्रिया को हम पद परिचय कहते हैं। अन्य उदाहरण भी हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, वह कल आएगी, छी कितना गंदा लिखते हो, मैं नहा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो। वाक्यों में आए हुए सभी शब्द पद कहलाते हैं। पदों का परिचय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयाद बोधक अव्यय के आधार पर दिया जाता है। वाक्य वर्णों का मेल शब्दों का निर्माण करता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है, उसी प्रकार जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक सुव्यवस्थित समूह में बांधा जाता है तब वाक्य की रचना होती है। जैसे राघव लेख लिखा शब्दों का समूह होते हुए भी यह वाक्य नहीं है। यदि इसे ऐसा लिखा जाए, राघव ने लेख लिखा, अब यह एक सार्थक वाक्य है। वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे विचारों एवं भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं हैं। वह सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है जो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होती हैं। वाक्य के प्रमुख अंग कर्ता और क्रिया होते हैं। अगर इनमें से एक भी न हो तो वाक्य अधूरा रहता है। सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया एक निश्चित क्रम से आते हैं। जैसे रोहित पढ़ रहा था, इस वाक्य में रोहित क्या है? कर्ता है। पढ़ना क्या है? पढ़ मतलब कर्म है, वो कर्म कर रहा है। रहा था मतलब क्रिया है। वाक्य में विशेषण और क्रिया विशेषण आदि पदों का प्रयोग होने से वाक्य का विस्तार हो जाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया, इस वाक्य में रानी लक्ष्मीबाई उद्देश्य हैं और ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया विधेय है। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने के सामान्य कथन हों उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम पिकनिक पर जाएंगे, वह खाना खाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे, उससे मत बोलो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, गगन कहाँ रहता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया जाए उन्हें
संदेहवाचक वाक्य कहते हैं जैसे शायद आज मोहन न आए, शायद हम कल मुंबई जाएंगे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि तुम आते हो तो अच्छा रहता। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध और अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहाँ मत बैठो, चाय मत पियो। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, आज तो मैं मैच खेलूँगा। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष आदि प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता चला, छी छी कितना गंदा पानी है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय एक ही होता है। जैसे शेखर अपने भाई के साथ जा रहा है, शीला, जया और राधा हॉकी खेल रही हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी बहन 3री कक्षा में। इसमें 2 वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हों और वह प्रधान वाक्य पर आश्रित हों वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा था कि इस सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा। इसको मैंने 2 बार वीडियो बना के भेजा है, आप लोग इसको वीडियो देख के अपनी बुक से समझिएगा, ठीक। और जहाँ नहीं समझ में आता आप लोग इसकी परिभाषा, प्रकार, भेद सब आप लोग लिख कर याद करेंगे, ठीक। आपको फेयर कॉपी में इसको राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस